हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं 10th क्लास का 10th चैप्टर जिसका नाम है बिंदुपथ। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या दिया है, अपने को चतुर्भुज दिया है और प्रूव क्या करना है, समांतर चतुर्भुज। तो आपको थोड़ी बहुत पहले समांतर चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ और उसकी विशेषता आपको बताता हूँ। ए बी सी डी, ये क्या आमने सामने की भुजाएं इसमें होती है समांतर, नाम से ही स्पष्ट है। जैसे ए डी और बी सी क्या है, समांतर होंगी। इसमें ए डी और समांतर है बी सी और ए बी समांतर है सी डी भुजा की। ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है। इसके अलावा इसके विकर्ण होते हैं वो असमान होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपने करेंगे तो इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि अपने को चतुर्भुज दिया है जिसका अपने को पता नहीं कौन सा है, समांतर है या समलंब चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है, सीधा चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। और कह रहा है इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। तो देखिए ऐसी विकर्ण है अपने पास, तो वो इसको मान लिया ये आधा आधा हो गया, तो ऐसे मैं नोट कर देता हूँ। और ये है तो इसको अपने एक एक लाइन से, तो इससे क्या पता चल गया इन साइन से कि ये भुजा बराबर है और ये आपस में बराबर है। इसने दिया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मैं लिख लेता हूँ बिंदु O पे एक दूसरे को काटते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अब क्या है कि इन प्रश्नों को करने का एक तरीका होता है। पहले लिखते हैं दिया क्या है, ठीक है, फिर एक लिखते हैं कि क्या सिद्ध करना है अपने को, और फिर लिखते हैं कि जो अपने प्रूव करते हैं, जैसे उपपत्ति उसको लिखते हैं। तो देखिए दिया है, क्या दिया है कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी और ए सी व बी डी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दिया है जो अपने को क्वेश्चन में दिया है वो मैंने लिख दिया। अब देखिए फिर लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो लिख दो कि चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूव करना है। अब देखिए उपपत्ति, इसके अंदर उपपत्ति लिख देते हैं, कई बार रचना भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसमें वो काम करूंगा जो अपने को प्रूव करना है, सिद्ध करना है। क्या प्रक्रिया होगी वो सारा इस अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। अब देखिए कि इस यहाँ नजर डालिए कि अपने पास क्या है, ए बी सी डी ये चतुर्भुज है और यहाँ देखिए ये विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पे काटते हैं। अब क्या काम करूंगा मैं कि दो त्रिभुज लूंगा, जैसे ए डी ओ ले लो, चाहे बी सी ओ ले लो। ठीक है, अगर या तो आमने सामने वाले लूंगा या तो ये लूंगा या फिर ये ए बी ओ या सी डी ओ। तो अपने क्या है एकदम जो अपोजिट है वो लेनी है। तो मैं लेता हूं ए बी ओ सी डी ओ। आप इन दोनों को लेके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो। तो मैंने ले लिया कि त्रिभुज ए बी ओ व सी डी ओ में। ठीक है, अब क्या दिया है दोस्तों, देखिए कि इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है अपने को। अब सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे कि अपने को पता है कि ये यहाँ कोण जो बन रहा है, ऊपर कोण बन रहा है, वो क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ओ ए व ओ सी बराबर है क्योंकि ये एक ही विकिरण है और इसको समान भागों में काटा गया है। ऐसे ही ओ बी और ओ डी बराबर है, ये भी एक ही त्रिभुज वो विकिरण है और उसको समद्विभाजित किया गया है, तो ये बराबर है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, भुजा कोण भुजा वाला।
ठीक है, भुजा कोण भुजा से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो चलो करते हैं अपने। तो मैंने सबसे पहले किया कि ए ओ भुजा किसके बराबर है, सी ओ के। ठीक है, क्यों दिया है ऐसे लिख दो, चाहे आगे आप पूरा लिख दो कि ये ए की विकिरण को समद्विभाजित किया गया है। ऐसे ही क्या लिख दो कि एंगल ओ, यानी इसको पूरा लिखना पड़ेगा, ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। तो सी ओ डी के, क्यों आगे लिख दो शीर्षाभिमुख कोण, जिनके सिर जुड़े हों दोस्तों, या ऐसे पूरा बता देता हूं मैं, दो जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे 4 एंगल बनते हैं। ठीक है, जो आमने सामने के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इनका नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए एक भुजा और बराबर है कौन सी, ओ बी व ओ डी, तो लिख दो, या बी ओ लिख दो, एक ही बात है। तो डी ओ ये बराबर है, ये भी क्या है दिया है, या फिर लिख दो कि विकिरण को समद्विभाजित किया गया है। तो इससे अपना ये क्या प्रूव हो जाएगा कि भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ओ की। ठीक है, तो ये आ गया अपना जो अपने प्रूव करना चाहता था मैं। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट से क्या निकाल लूँगा कि जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके बचे हुए कोण भी बराबर होंगे। देखिए कौन से, कि ये कोण ए और कोण सी बराबर होंगे, वह कोण बी और कोण डी बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मैं कॉन्सेप्ट लेता हूं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो देखिए कि कोण बी ए ओ बराबर है कोण डी सी ओ की। ठीक है, ये एंगल हो गए बराबर। अब ये कोण कौन से कोण बन रहे हैं दोस्तों, ये देखो आप, एक तो कोण डी सी ओ और एक बी ओ ए ओ। तो ये बन रहे हैं कि ये देखिए कि ये दो कोई भुजाएं इनको काट रही है एक रेखा, यानी जेड आकृति के कोण बनते हैं, एकांतर कोण जिनको बोलते हैं। जो जेड या उल्टे जेड के रूप में कोण बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। तो जब कोई दो रेखाएं और उनको एक तिर्यक रेखा काटे और जब एकांतर कोण बराबर आ जाए, ठीक है, तो ये रेखाएं, दी गई रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, एक प्रमेय है अपने पास, प्रमेय क्या होती है कि दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो कोण ये बराबर होते हैं। जहां ये 8 कोण बनते हैं दोस्तों, इतना नहीं बता रहा मैं, लेकिन ये जो जेड आकृति में कोण बनेंगे इनका नाम होता है एकांतर कोण। काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्रमेय आपने पढ़ी है। और इसका विलोम भी क्या होता है, सत्य। यहां आपने लगाना है विलोम, ये प्रमेय नहीं लगानी। अब क्या, जब एकांतर कोण बराबर हो और दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो वो रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो यहां पे देखिए अपने पास जो एंगल बन रहे हैं, ये यहां वाला और यहां वाला, ये क्या है, कोण बराबर है। तो ये रेखा यानी सी डी और ए बी क्या है, समांतर है, जो कि अपने को सिद्ध करना था। तो अपने क्या आ गया, ए बी समांतर है सी बी सी के, सॉरी सी डी के। ए बी भुजा किसके समांतर है, सी डी के। इसी प्रकार अपने क्या है, सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार ए डी भुजा बी सी के समांतर है। वो कैसे सिद्ध करेंगे, ये एंगल लेंगे। ठीक है, ये एंगल लेंगे तो अपने पास क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ए डी भुजा समांतर है BC की। तो यही अपने को सिद्ध करना था कि दो समांतर भुजाओं के युग्म
से क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज। तो अतः अपने कह सकते हैं, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये चारों भुजाएं क्या आमने सामने वाली भुजाएं क्या आ गई, आपस में समांतर आ गई, जो कि अपने को सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है दोस्तों। आपको पूरी मेहनत के साथ इसको करना पड़ेगा चैप्टर को। ये ऐसा चैप्टर है दोस्तों कि आपको पूरी मेहनत के साथ अभ्यास करना पड़ेगा, तभी ये आपको आएगा, नहीं तो ये आपको टॉपिक नहीं आएगा। 2 दिन ही आपको याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे। तो इस चैप्टर को बार बार करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों।